3 बजे के बाद यह हादसा पेश आया, अब शाम के 5 बज रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या तमाम जख्मियों को पहुंचा दिया गया अस्पताल? ऑपरेशन जो है वो तकरीबन जो है ट्रैक के ऊपर जो 3 बोगियां जो बहुत बुरी तरह तबाह हो गई थी, उनमें से एक बोगी ऐसी थी जिसमें एक जख्मी फंसा हुआ था, जिसे तकरीबन 12 घंटे के बाद आर्मी के एहलकारों ने इंतहाई सख्त मेहनत के बाद जो है उसको रेस्क्यू किया है। उसे फौरी तौर पर CMS बनो आखिर मुंतकिल किया गया। ये सभी जख्मी है जो दबा हुआ था। अब उस बोगी का जो है तमाम मलबा उठाया जा रहा है। उसके बाद 2 बोगियां और हैं। जब ये 2 बोगियां हट जाएंगी इस ट्रैक से, तो उसके बाद ट्रैक को जो है ताकि ये जो हैवी मशीनरी है, ये जो इमदादी ट्रेन है, ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ये ट्रैक के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ये आगे बढ़ेगी तो अन्य और उसके साथ साथ और वो जो बोगियां जो आसपास के गिरते हुए धंस गई है तो गाड़ी के टकराने से, उनको निकाला जाएगा। इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। ट्रेन का जो अप एंड डाउन ट्रैक है वो बंद है। रेलवे की बड़ी कोशिश अब यह है कि किसी तरह एक ट्रैक को वो बहाल कर ले, ताकि जो ट्रेन का ऑपरेशन इस वक्त मुल्क भर में रुका हुआ है वो चालू हो सके, वो दोबारा जो है वो ट्रैक पर आ सके। वो गाड़ियां इस वक्त स्टेशनों पे खड़ी हुई हैं। आप देखिए अब 45, 46 और कई जगहों पर 48 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत है। ऐसे में गाड़ियां जो है स्टेशनों पर खड़ी है। रोडी में 3 ट्रेनें इस वक्त मौजूद है। मुसाफिर इंतहाई परेशान है, बच्चे हैं, छोटे खवातीन हैं, पीने का ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी। इसी तरह अब मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनें, मुसाफिर ट्रेनें रोक ली गई हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों ट्रैक क्लियर नहीं होते तो उस वक्त तक ये तो शायद अभी कितना आपको लगता है कि टाइम मजीद दरकार होगा? कितने घंटे और लगेंगे? क्योंकि रोशनी में ज़ाहिर ऑपरेशन तेज हो सकता है, या अंधेरा हो जाएगा तो ज़ाहिर सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। कितना टाइम आपको लगता है कि अभी मजीद लगेगा कंप्लीट होने में? देखिए अभी सूरज जो है वो तकरीबन जो है 7 बजे तक तो नजर आता है, रोशनी रहती है। और ऐसे वक्त में जो है रेलवे के इंजीनियर जो है वो इंतहाई कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो इमदादी ट्रेन है रेलवे की, इसमें इंतहाई माहिर इंजीनियर और टेक्निकल अमला होता है, जो बड़ी जल्दी में जो है कोशिश करके एक ट्रैक को बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है। और यही कोशिश इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा था कि कुछ जख्मी इसमें फंसे हुए थे, कुछ डेड बॉडीज थी, जब उनको निकाल लिया गया तो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। ठीक है, शायद बहुत शुक्रिया। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान रेलवे नाजिया जबीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। ये क्या सूरत हाल आप बताएंगी? रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे से आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, ये हादसा रोनुमा कैसे हुआ और इन दोनों हादसात में वफ़ा कितना था? जी अभी तक जो जाम बहक होने वालों की तादाद 32 है और जब जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 80 हर तरह की जो हैवी मशीनरी चाहिए तो वहाँ पे पहुँच चुकी है। हमारे मिनिस्टर जो आजम सवाती साहब वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे CEO निसार मेमन साहब भी वहाँ पे मौजूद है। उनकी निगरानी में सारा ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह शाम तक ये सारा ट्रैक जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है कि 20 मिनट का वक्फा तो बिल्कुल नहीं था। जो एक ट्रेन जब डिरेल हुई है तो दूसरी में 1 या 2 मिनट का टाइम होगा। तो उस पास से वो गुजर रही थी तो उसने देखा, अदरवाइज ये नहीं कि कोई टाइम था बीच में इतला नहीं दी गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल साथ दोनों हो गए। जब एक डिरेल हुई है तो उसके साथ ही दूसरी भी डिरेल हुई। चले, आप कह रही हैं ज़्यादा वक्फा नहीं था, एक के बाद दूसरा हादसा हुआ है। ज़ाहिर जो दूसरी ट्रेन थी वो आई है। ज़ाहिर इतने बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत देर से जारी है। कितना टाइम और लगेगा? जी इसमें जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो 32 जाँ बहक हैं और 80 के करीब जो है जख्मी है, लेकिन कुछ इसमें सीरियसली इंजर्ड है और जिन कुछ को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद भिजवा दिया गया है। और ये सारे बल्कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो खुद हॉस्पिटल्स में इन सारे क्या विजिट कर रहे हैं और वो खुद सारे जो रिलीफ ऑपरेशन है उसकी भी निगरानी खुद कर रहे हैं। तो ये मैं अभी ये तो यानी खत्मी तो नहीं है फिगर के इतनी डेथ है, लेकिन कुछ और भी हो सकती है। लेकिन ये कि अभी तक फिलहाल जो है हमारे पास जो फिगर है वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।